तो स्वागत है आप सभी लोगों का दोबारा से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर। तो ये देखने में जितना छोटा लगता है, ये वास्तविकता में उतना छोटा नहीं है। कंपाउंडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है बात करने के लिए, क्योंकि हम इसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैबिट्स के ऊपर, अपने हैबिट्स के ऊपर कि हम लोग इसमें कैसे कंपाउंडिंग करें। हम लोग सब के पास कुछ न कुछ हैबिट्स होती हैं, ठीक है। किसी के पास कुकिंग है, किसी के पास राइटिंग की हॉबी होती है, और ऐसे ही सारी चीज़ जो भी होंगी हम अभी इन्हीं दोनों का लेके चलते हैं। तो हैबिट्स जो हैं ये खुद एक इफ़ेक्ट होती हैं कंपाउंडिंग की। ये खुद एक इफ़ेक्ट होती हैं किसकी? कंपाउंडिंग की। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग किसी एक चीज़ को करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग लेट्स सपोज़ आज हम लोगों ने एक पेज लिखा, ठीक है। हम लोगों ने आज बस एक पेज लिखा। यही काम हम लोग 1 साल तक करते गए। 1 साल तक हम लोगों ने इस काम को किया। अब फाइनल आउटपुट क्या आया हम लोगों के पास? हम लोगों ने 365 पेजेस कंप्लीट कर लिए। 365 पेजेस मतलब अगर हम लोग सिर्फ एक पेज भी लिखें तो हम लोग 1 साल में एक बुक लिख सकते हैं। एक बुक हम लोग लिख सकते हैं अपनी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, फर्स्ट डे पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास क्या है? सिर्फ एक पेज है। यहाँ से हम लोगों के पास 2 वे होते हैं। या तो हम डीमोटिवेट हो जाएं कि एक पेज से कुछ नहीं होने वाला, या हम इसे कंटिन्यू रखें 1 साल के लिए और उसके बाद रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आ जाता है। सेम वही चीज़ होती है बैड हैबिट के साथ। बैड हैबिट के साथ मैं दिखाता हूँ कैसे होती है। मान के चलिए आप लोग डेली मैं एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट मान के चलता हूँ, वो हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो। मान लीजिए आप 10 ग्राम्स डेली बेसिस पर अपना बॉडी वेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। इतना बॉडी वेट आप लोग डेली इंक्रीज़ कर रहे हैं अपना। अब ये 10 डेज़ में कितना हो जाएगा? 100 ग्राम्स 10 डेज़ में इतना ही होगा। ये भी नेग्लेजिबल ही है अभी। अब बात करते हैं 365 डेज़ की। अब ये कितना हो गया? 10 × 365, ये हो गया हम लोगों का 3650 ग्राम या फिर 3.6 kg। अब देखो, आप लोगों को 3.6 kg बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि 3.6 kg तो कितना कम ही होता है। बट जब आप लोग 10 ग्राम को देखोगे ना, ये आप लोग को दिखेगा भी नहीं कि 10 ग्राम कितना ही होता है। लेकिन जब आप इससे कंपेयर करोगे 3650 ग्राम से, तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंस बहुत ही बड़ा है। और सेम यही होता है हम लोगों के साथ इन्वेस्टिंग में भी हम लोग करते हैं, तब भी यही होता है हम लोगों के साथ में। इन्वेस्टिंग में हम लोगों के पास क्या होता है? हम लोगों के पास एक स्टार्टिंग अमाउंट होता है और उसके बाद हम लोग इस पे क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं इसे। इसके बाद इस पे क्या आती है? एक रिटर्न आती है, और इसके बाद ये रिटर्न जो है हम लोगों का, ये बन जाता है स्टार्टिंग अमाउंट, ठीक है। ये रिटर्न क्या बन जाता है? स्टार्टिंग अमाउंट बन जाता है हम लोगों का। फिर हम इसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर रिटर्न आती है, और ये जो है पूरा प्रोसेस, ये हो जाता है कंपाउंडिंग। सिंपल वर्ड्स में कंपाउंडिंग यही है, ठीक है। कंपाउंडिंग का जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? वो फोकस होता है लॉन्ग टर्म फोकस। इसका फोकस कभी भी ये नहीं होता है कि आज आप लोगों ने
आज आप लोग मान के चलिए 10 kg के हैं और कल आप लोग को 1 kg का होना है। ये ऐसे जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो कंपाउंडिंग कभी भी टैकल नहीं करता है। कंपाउंडिंग एक प्रैक्टिकल वे है, प्रैक्टिकल वे, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों का जो वर्ल्ड है वो डिज़ाइंड होता है। आज अगर आपने एक सीड लगाया तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही दिन में फल देने लगे, बट अगर आपने इसको कंटिन्यू करके अगर 1 या 2 ईयर्स तक किया, डिपेंडिंग ऑन आपने किस चीज़ का सीड लगाया है, वो आपको 100 ऑफ फ्रूट दे सकता है। सोच के देखिए, पहले दिन आपको कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन कुछ नहीं मिला, करते करते 2 साल तक आपको कुछ नहीं मिला। 2 साल तक क्या है, आप ज़ीरो पे हैं। 2 साल, 2 ईयर्स कम नहीं है, बट आप किस पे हैं, ज़ीरो पे। ठीक है, ज़ीरो पे हैं आप। अभी आप बस क्या कर रहे हैं, इसमें एक तरीके से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। आप बस इसको पानी दे रहे हैं, इसको मैन्योर फर्टिलाइज़र जो भी है सब दे रहे हैं आप, बट मिल क्या रहा है आपको, ज़ीरो। बट 2 साल के बाद क्या हुआ, आपको 100 फ्रूट्स या इससे ज़्यादा भी, अभी 100 मान के चलते हैं, पर ईयर मिलने लगे। पर ईयर इतना आपको मिल रहा है। तो सोच के देखिए, हमें कभी भी शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर फोकस नहीं करना है। शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर फोकस हमें क्यों नहीं करना है, देखिए, शॉर्ट टर्म गोल ज़रूरी होते हैं क्योंकि इन्हीं से लॉन्ग टर्म गोल हम लोग अचीव करते हैं। बस शॉर्ट टर्म गोल हमारा कैसा होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो कि पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि हमने ये कर लिया कि 30 kg के हम लोग हैं और हमें एक ही दिन में 20 kg पे आना है। अगर बाई चांस अगर आपने ऐसा अचीव कर भी लिया तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल ये हो गया। और शॉर्ट टर्म गोल कब सही है, जबकि ये लॉन्ग टर्म में जो आपका गोल है उसके लिए बेनिफिशियल हो, उसके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, अब देखो, तो इस वीडियो को समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम लोगों ने समझा कि हम लोग छोटे छोटे हैबिट्स कैसे अडेप्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसी एक छोटे चीज़ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग ने आज कोई फूड कुक किया, वो फैमिली मेम्बर्स को पसंद आया, हम लोग डेली करते गए और डेली करते करते हम लोगों की वो क्या बन गई, हैबिट बन गई। तो ये भी एक कंपाउंडिंग का ही इफ़ेक्ट होता है। बैड हैबिट में भी हम लोगों ने देख लिया 10 ग्राम, और कैसे हम लोग 3.6 kg के हो गए जस्ट इन फ्यू ईयर्स। इन्वेस्टिंग में हम लोगों ने देखा, जैसे देखो यार, इन्वेस्टिंग अगर आप लोगों को समझनी होगी तो सिंपल सा आप लोग SIP कैलकुलेटर पे जाना, कैलकुलेटर, और इसके बाद आप लोग वहाँ पे अमाउंट डाल के इधर उधर करके देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपाउंडिंग इम्पॉर्टेंट होती है। तो यही था यार आज के इस वीडियो में। ये वीडियो में मुझे पता है कि मैंने बहुत कोर टॉपिक कवर नहीं किए हैं, बट जो सरफेस लेवल की नॉलेज होती है वो आई थिंक मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया होगा। तो ये नॉलेज आप लोगों को कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।